आज की जनरेशन डिजिटल जंग लड़ रही है। क्या वह डिजिटल जंग जीत रही है या हार रही है? सोशल मीडिया पहली बार एक मंच बनता है क्रांति का या आंदोलन का। सरकार के खिलाफ, वहां गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरह की डिजिटल क्रांति आती है। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति बेन अली भाग जाते हैं। इजिप्ट में हुस्नी मुबारक को गद्दी छोड़नी पड़ती है। लीबिया में गद्दाफी का जो शासन है उसे गिरा दिया जाता है। लेकिन कई जगह पर यह क्रांति खून में डूब जाती है। ये डिजिटल मूवमेंट जो है फिर बाद में जाते हैं और कई तरीके के नए मूवमेंट आते हैं, नए अवसर आते हैं। अब विरोध की आवाज केवल सड़कों पर नहीं दिखाई देती, अब स्क्रीन पर जो प्रतिरोध आता है, हैशटैग आता है, ट्वीट आता है, कोई रील आती है, कोई शॉर्ट आता है, वो अगर एक्टिविज्म से जुड़ा होता है तो वह भी प्रतिरोध ही हो जाता है। एक 30 सेकंड का वीडियो और पूरी की पूरी दुनिया जुट जाती है। जैसे जैसे डिजिटल क्रांति की दुनिया बढ़ती है, सरकारों को अब डिजिटल एक्शंस लेने पड़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये क्या सारी आवाजें केवल डिजिटल गूंज है, एक तरह का नॉइज है जो कि डिजिटल उसमें हो रहा है, या सच में इससे कोई चेंज भी हो रहा है? क्या ये आंदोलन जितनी तेजी से उठते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उतनी तेजी से थम भी जाते हैं, थक जाते हैं? क्योंकि हैशटैग फटीग एक सच्चाई है। और यह जो डिजिटल एक्टिविज्म है उसकी अग्नि परीक्षा यही है कि आप केवल लाइक करेंगे या फिर आप लड़ाई तक भी पहुंचेंगे, आप संघर्ष तक भी पहुंचेंगे। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। बस पिछले 10 सालों में क्रांति सड़कों से निकलकर स्क्रीन तक पहुंच गई है। ट्वीट अब नारे बन गए हैं, हैशटैग अब बैनर हैं, और न्याय अब ट्रेंडिंग टॉपिक है। पर सवाल यह है कि जितनी तेजी से आवाज उठती है, क्या उतनी देर तक टिकती भी है? इतिहास में पहली बार न्याय का सबसे शक्तिशाली हथियार जनता की जेब में चला गया है। यह वह शक्ति है जो पुलिस के बैरिकेड्स को दरकिनार कर सकती है। यह वह स्पीड है जो संसद भवन से भी तेज है। लेकिन ये नई शक्ति कितनी प्रभावशाली है, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। क्या सिर्फ एक क्लिक से आप अपनी मॉरल ड्यूटी, अपना जो नैतिक दायित्व है, उसे पूरा कर सकते हैं? या हम जाने अनजाने दरअसल उन कॉरपोरेशंस को ही सहयोग कर रहे होते हैं जिनके हम खिलाफ हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम केवल फील गुड एक्टिविस्ट बन गए, वो लोग जो 2 मिनट गुस्सा दिखाते हैं, ट्वीट करते हैं, फिर रिलैक्स हो जाते हैं और पास के किसी कैफे में जाकर बैठ जाते हैं। अगले कुछ मिनटों तक हम इन सब सवालों का ही उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आज की जनरेशन डिजिटल जंग लड़ रही है, क्या वह डिजिटल जंग जीत रही है या हार रही है। हम एक ऐसे युग में हैं जहां सामाजिक परिवर्तन की जो गति है वह मूर्स लॉ की तरह ही तेज है। जो लोगों को पता है, मूर्स लॉ बताता है कि कितनी तेजी से विज्ञान टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है वो तेजी से बदलता है। लगभग उसी तरीके से अब सामाजिक परिवर्तन भी तेजी से बदल रहा है। डिजिटल युग ने हमें जोड़ दिया, लेकिन इसने जो प्रतिरोध था, जो विरोध था, उसकी परिभाषा को भी बदल दिया। अब सोशल मीडिया जो है वह आम आदमी तक पहुंचा है, इसलिए आम आदमी के पास अब वह मंच है। ऐसा मंच पहले केवल ताकतवर लोगों के पास था। आप बात कहें और दूसरे लोग सुने, ये करने के लिए आपको बहुत ताकतवर होना जरूरी था। अब जिसके पास भी मोबाइल फोन है उसके पास अब ये ताकत आ गई है। और इसी ने सत्ता और कंपनियों को भी एक तरह का नया हथियार दे दिया है। सोशल मीडिया कंपनीज के पास एक नया हथियार है, वो नैरेटिव सेट कर सकती हैं, वो किसी नैरेटिव्स को कंट्रोल कर सकती है। तो कुल मिला के ये कहानी है कि कैसे डिजिटल एक्टिविज्म ने जन्म लिया और कैसे ये डिजिटल एक्टिविज्म फैला और अब ये किस मोड़ पर पहुंच चुका है। आज के वीडियो में हम इसी चीज को समझने वाले हैं। हम बात करेंगे मूलतः 3 चरणों के डिजिटल एक्टिविज्म की। डिजिटल एक्टिविज्म जो है उसकी शुरुआत कैसे होती है, उसका प्रभाव कैसे होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और बाद में दूसरी चीजों पर हम देखेंगे कि कैसे डिजिटल एल्गोरिदम तय करने लगती है डिजिटल आंदोलन की जो दिशा है उसे। और फाइनली हम देखेंगे कि कैसे एक बर्नआउट भी आता है और आकर बैठ जाता है। तो सबसे पहले इसे समझते हैं कि इतिहास इस डिजिटल एक्टिविज्म का, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, लेकिन बहुत विशद है, वह क्या है। 2010 के आसपास ट्यूनीशिया में हम देखते हैं कि एक तरह का एक नई चीज होती है। एक युवा सब्जी बेचने वाला जिसका नाम मोहम्मद युआजी है, वह पुलिस के अन्याय से तंग आकर खुद को आग लगा लेता है। उसकी एक चीख अरब देशों को हिलाकर रख देती है और यहीं से शुरू होती है अरब स्प्रिंग। सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। किसी के हाथ में फोन है और दिल में दरअसल उन सभी के गुस्सा है। ट्विटर पर जनवरी 25 एक हैशटैग बनता है, तहरीर स्क्वायर एक हैशटैग बनता है, अरब स्प्रिंग एक हैशटैग बनता है और ये ट्रेंड करने लगता है। केवल अरब में नहीं, पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगता है।
सोशल मीडिया पहली बार एक मंच बनता है क्रांति का या आंदोलन का। सरकार के खिलाफ, वहां गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरह की डिजिटल क्रांति आती है। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति बेन अली भाग जाते हैं। इजिप्ट में हुस्नी मुबारक को गद्दी छोड़नी पड़ती है। लीबिया में गद्दाफी का जो शासन है उसे गिरा दिया जाता है। लेकिन कई जगह पर यह क्रांति खून में डूब जाती है। सीरिया, यमन, बहरीन, इसमें संघर्ष आज भी जारी है, जिसको हम अरब स्प्रिंग से जोड़ सकते हैं। तो अरब स्प्रिंग का ये जो बसंत है जल्दी ही पतझड़ बन जाता है। फिर भी ये दुनिया को सिखा देता है। ये दुनिया को सिखाता है कि कैसे मोबाइल और सोशल मीडिया अब हथियार बन चुके हैं। और फिर ये जो फिनोमिना है ये पहुंचता है पश्चिम तक। न्यूयॉर्क 2011 ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट का जन्म होता है। ये किसी नेता ने नहीं शुरू किया था। एक ऑनलाइन पत्रिका का चैलेंज शुरू हुआ और इस ऑनलाइन पत्रिका में कहा गया कि एक टेंट लाओ और वॉल स्ट्रीट पर कब्जा कर लो। बस स्टूडेंट्स, टीचर्स, आर्टिस्ट सब एक साथ अपने साथ एक टेंट लाते हैं और वॉल स्ट्रीट पर कब्जा कर लेते हैं। वहां पर जाके टेंट लगा देते हैं। ना कोई नेता है, ना कोई संगठन है, बस एक आवाज है, हम 99% हैं और 1% को और नहीं लूटने देंगे। ये 1% की लूट अब और नहीं चलेगी। इस ऑक्यूपाई मूवमेंट ने एक दरअसल लीडरलेस मूवमेंट की पुरानी परंपरा को डिजिटल अवतार दिया। यहां जनरल असेंबली होती थी, जहां फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते थे और यह 21वीं सदी का एक नया तरीका था, एक तरह का नेटवर्क रेवोल्यूशन था। बिना नेता, बिना सेंसरशिप, बिना किसी किस्म की बाउंड्रीज, बिना किसी की सीमा के एक ऑक्यूपाई मूवमेंट शुरू हुआ और दुनिया को याद दिलाया कि असमानता जो है ये कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई स्थानीय प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी तरह से ग्लोबल प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं ऑक्यूपाई पर वही पुराने सवाल उठते हैं। नेता कहाँ है? उनकी डिमांड क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? 2012 में एक सर्वे आता है जो सर्वे कहता है कि 63% अमेरिकियों को ये पता ही नहीं था कि ऑक्यूपाई मूवमेंट चाहता क्या था। धीरे धीरे पार्क खाली होने लगते हैं, पुलिस और सरकार का प्रेशर पड़ता है और डिजिटल एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्या हम ये कहें कि ऑक्यूपाई मूवमेंट हार गया? शायद ऐसा नहीं है। इसने एक नेशनल डिबेट पैदा की। दरअसल जो डिबेटिंग नैरेटिव था उसे बदल डाला। आर्थिक असमानता, कॉर्पोरेट ग्रीड, ये सब इंस्टा स्टोरीज नहीं है, बल्कि एक्चुअली मेन स्ट्रीम जो न्यूज थी वो बन गई। वी आर द 99% एक स्लोगन बन जाता है, एक हैशटैग बन जाता है और वह वास्तव में एक तरह की, अगर हम लेफ्ट की शब्दावली में बात करें तो क्लास कॉन्शियसनेस बन जाता है। अरब स्प्रिंग ने एक तरह की वॉइस दी थी, आवाज दी थी। ऑक्यूपाई मूवमेंट ने हमें दरअसल वर्ड्स या कीवर्ड्स दिए और दोनों मिलकर एक सेंस में एक डिजिटल युग की नई राजनीतिक भाषा गढ़ते हैं। हम इसी को डिजिटल एक्टिविज्म कह रहे हैं और इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिजिटल मूवमेंट जो है फिर बाद में जाते हैं और कई तरीके के नए मूवमेंट आते हैं, नए अवसर आते हैं। अब विरोध की आवाज केवल सड़कों पर नहीं दिखाई देती, अब स्क्रीन पर जो प्रतिरोध आता है, हैशटैग आता है, ट्वीट आता है, कोई रील आती है, कोई शॉर्ट आता है, वो अगर एक्टिविज्म से जुड़ा होता है तो वह भी प्रतिरोध ही हो जाता है। एक 30 सेकंड का वीडियो और पूरी की पूरी दुनिया जुड़ जाती है। डिजिटल एक्टिविज्म अब आधुनिक दौर की राजनीति का सबसे तेज हथियार बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट ब्लैक लाइव्स मैटर। सोशल मीडिया की एक तरह की ग्लोबल रेवोल्यूशन थी। 2013 में होता है ब्लैक लाइव्स मैटर। 3 अफ्रीकी अमेरिकन महिलाएं जिनका नाम है एल्चिया गार्जा, पैट्रिसिन कुलर और ओपल टॉमेटी, ये प्रयास करती हैं और एक फेसबुक पोस्ट से एक तरह की चिंगारी पैदा होती है। 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद बहुत तेजी से पूरे अमेरिका में एक तरीके से आग लग जाती है। BBC 2020 में एक रिसर्च आती है, PW रिसर्च जिसे कहा जाता है, उसमें कहा कि उस एक वीडियो में ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के 80 देशों में 26 मिलियन, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को सड़कों पर ला दिया। हर जगह एक ही नारा था, नो जस्टिस, नो पीस। ये जो आंदोलन था, इसकी असली ताकत थी कहाँ? क्या वह अमेरिका में थी? क्या वह अमेरिका की सड़कों पर थी? सच्चाई यह है कि इसकी असली ताकत इसके डिसेंट्रलाइज्ड नेचर में थी। इसका कोई एक एसेंशियल लोकलाइज्ड रूप नहीं था। हर जगह ये अलग अलग तरीके से थी और डिसेंट्रलाइज इसका नेचर था। इसका कोई एक नेता नहीं था, इसका कोई एक केंद्र नहीं था। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो समझिएगा कि इंटरनेट का भी बिल्कुल यही कैरेक्टर है। इंटरनेट जो है उसकी संरचना भी यही है कि उसका कोई एक केंद्र नहीं होता।
इंटरनेट किसी एक सर्वर से आई हुई जानकारी नहीं है, पूरी दुनिया में ये इंफॉर्मेशन फैलती है। ठीक उसी तरीके से हम देखते हैं कि जो डिजिटल एक्टिविज्म है ये भी डिसेंट्रलाइज होता है। ये सिर्फ कोई एक मूवमेंट, कोई एक इमोशन होगा, कोई एक साझा भाव होगा, और ये भाव मान लीजिए ये है कि असमानता अब और नहीं चलेगी, तो फिर नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। फिर पूरी दुनिया में अलग अलग लोग अपनी असमानता को उससे जोड़ेंगे और उसके आधार पर एक्टिविज्म करेंगे। और ये कब पर्सनल पॉलिटिकल बन जाता है उसका भी शानदार एग्जाम्पल है। टेक एग्जाम्पल 2013 में हैशटैग मीटू क्या था? निजी दर्द था। एक हॉलीवुड प्रोफेसर है, हॉलीवुड प्रोफेसर के खिलाफ कुछ आरोप सामने आते हैं कि उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया अपने स्टूडेंट्स के साथ, और फिर ये हैशटैग चलता है और पता लगता है कि दुनिया भर की महिलाओं का निजी दर्द है ये, उनको अलग अलग जगहों पर सत्ता की स्थितियों से इस हैरेसमेंट को सहना पड़ा है। और हैशटैग मीटू जो है वो इंटरनेट को झकझोर देता है। और ये किसी एक महिला द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया, लेकिन उसके बाद यह आंदोलन स्त्रियों की निजी पीड़ा को सामूहिक शक्ति में बदल देता है। जैसे हैशटैग मीटू, हम लोग क्लासरूम में हैशटैग मीटू को एक केस स्टडी की तरह समझते हैं। मी टू में जो मी है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टू है। हर एक के साथ हुआ। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन तमाम प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की आवाज आई, और ऐसी ऐसी महिलाओं की आवाज आई जिनके बारे में मानते थे कि वो सशक्त महिलाएं, लेकिन उन्होंने भी किसी क्षण पर ये मी टू सहा था। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 3 हफ्ते में हैशटैग मीटू का जो हैशटैग है वो 1.7 करोड़ से ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया। यह वह क्षण था जहां पर साइलेंस वॉज नो लॉन्गर स्ट्रेंथ। और एक तरह का पेट्रियार्कल ढांचा जो है उसके खिलाफ एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार होता है, और यह प्लेटफॉर्म छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। हैशटैग मीटू एक तरह का कोर्ट रूम बन जाता है। बहुत सारे लोगों की तो आपत्ति इस हैशटैग के खिलाफ यही होती है कि यह मीडिया ट्रायल है। विमेन लाइफ फ्रीडम, ईरान से उठी डिजिटल लॉ जो 2022 में 2022 में महसा अमीन के नाम की मौत के बाद ईरान में एक तरह का आंदोलन पैदा होता है जिसमें वो विमेन लाइफ फ्रीडम का हैशटैग चलाते हैं। वह सिर्फ एक देश की क्रांति नहीं थी, इसमें इस सदी की सबसे ज्यादा साहसी ऑनलाइन लड़ाई लड़ी गई। आप जानते हैं कि ईरान में स्त्रियों की लड़ाइयाँ आसान नहीं होती, उसमें संघर्ष होता है और उसमें मौत होती है। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया, अकाउंट्स हटाए गए। अब देखिए कैसे जैसे जैसे डिजिटल क्रांति की दुनिया बढ़ती है, सरकारों को अब डिजिटल एक्शंस लेने पड़ते हैं। वीपीएन चल रहा था, मिरर नेटवर्क्स चल रहे थे, और इस तरीके से सरकार के ये जो प्रतिबंध थे इनका रास्ता खोजा गया। इंस्टाग्राम के रील्स, टेलीग्राम के चैनल्स, ट्विटर के थ्रेड्स, हर जगह से आवाज आ रही थी, जिन्सियां आजादी, स्त्री जीवन स्वतंत्रता। नई किस्म के आंदोलन, ये सब विषयों को देखिए कैसे तेजी से बदल रहे हैं। नए किस्म के आंदोलन जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जैसे कि एनवायरमेंट का सवाल, जैसे कि लेबर का सवाल, जैसे कि सिविल राइट्स का सवाल। 2023 से 2025 के बीच डिजिटल एक्टिविज्म में नए नए मोर्चे खुले हैं। ऐसे ऐसे विषयों पर अब आंदोलन संभव हुआ है जिन पर पहले आंदोलन इसलिए संभव नहीं हो सकता था क्योंकि उसके सपोर्ट करने वाले लोग अलग अलग जगहों पर बटे हुए थे। आप एलजीबीटी के आंदोलन को लेकर देखिए, या तमाम दूसरे आंदोलन, पर्यावरण का आंदोलन, एनिमल राइट्स का आंदोलन। इन आंदोलन में लोगों के लिए मोबिलाइज होना इसलिए मुश्किल होता था कि निश्चित तौर पर हमेशा एक ही शहर में इकट्ठे लोग नहीं होंगे। 10 लोग किसी कस्बे में हैं, 5 लोग किसी गांव में हैं, लेकिन इंटरनेट इन बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करता है, इसलिए यह आंदोलन किसी भी जगह से संभव था। भारत में ही अगर आप मुंबई के आरे वन को लेकर पूरा का पूरा मूवमेंट हुआ, सेव आरे, हैशटैग सेव आरे चला। वो एक तरह का एक पर्यावरण आंदोलन था जो कि सामान्य युवाओं ने शुरू किया, और धीरे धीरे पूरा शहर और बाद में पूरा देश उसमें शामिल हुआ। अमेरिका में क्लाइमेट स्ट्राइक का सवाल, हैशटैग क्लाइमेट स्ट्राइक या हैशटैग स्टॉप ऑयल, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर या दूसरी जगहों पर तैयार हुए ऐसे एक्टिविज्म के आंदोलन हैं। ऐसा एक्टिविज्म है जो सब जगह दिखाई दे रहा था, और इसके लिए कोई नेशनल बाउंड्री नहीं थी। ये पैलेस्टाइन में दिखाई देता है, सूडान में दिखाई देता है, ये यूक्रेन में दिखाई देता है, तमाम जगहों पर दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये क्या सारी आवाजें केवल डिजिटल गूंज हैं, एक तरह का नॉइज है जो कि डिजिटल उसमें हो रहा है, या सच में इससे कोई चेंज भी हो रहा है? क्या ये आंदोलन जितनी तेजी से उठते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उतनी तेजी से थम भी जाते हैं, थक जाते हैं? क्योंकि हैशटैग फटीग एक सच्चाई है। आप एक ही तरह के हैशटैग देखते देखते उसे बदलना चाहते हैं, या फिर
एल्गोरिथम्स, ये हैशटैग कहाँ से सामने आएंगे? एल्गोरिथम से सामने आएंगे, और एल्गोरिथम जिसके हाथ में है वो चाहेगा तो जब चाहेगा आपके इस हैशटैग आंदोलन को दबा देगा। एंड देन ऑब्वियसली दीज हैशटैग कैन लीड टू अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। ये तमाम वे चीजें हैं जो डिजिटल एक्टिविज्म के रास्ते में आती हैं, और भूलिए मत, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म दरअसल कॉरपोरेट ब्रांड्स हैं। इसलिए अब कॉरपोरेट ब्रांड्स भी इस एक्टिविज्म को बेच पाते हैं। वोक मार्केटिंग, ब्रांड सॉलिडारिटी, ये सब कैंपेन्स हैं, ये सब विज्ञापन के कैंपेन्स हैं। अब लोगों को ये समझ में आता है कि प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपके वोकिज्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। इक्वालिटी एक टी शर्ट बन सकती है, और टी शर्ट बनकर खरीदी बेची जा सकती है। आपको लगेगा हैशटैग इक्वालिटी, आप वास्तव में किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड यू एंड अप सपोर्टिंग द सेम कॉरपोरेट्स जिनके खिलाफ आप शायद इक्वालिटी की बात कर रहे थे। और यही हम अपनी कहानी के अगले चरण में पहुंचते हैं, जहां हम डिजिटल एक्टिविज्म को देखते हैं कि जब वह एक तरफ डिजिटल एक्टिविज्म है और दूसरी तरफ कॉरपोरेट पावर और पॉलिटिकल कंट्रोल है, तो उससे जो फटीग पैदा होता है वह डिजिटल एक्टिविज्म को किसी भी तरह के परिणति तक पहुंचने देता है क्या? जरा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डिजिटल क्रांति है या केवल एक चाल है, एक कॉन्स्पिरेसी है। क्योंकि हर क्रांति की शुरुआत एक आवाज से होती है, लेकिन वो आवाज जब स्क्रीन के अंदर है तो हर स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप, राइट स्वाइप, एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट तक जितनी तेजी से जाते हैं उतनी तेजी से शायद वह एक्टिविज्म, वह भाव भी गायब हो जाता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि डिजिटल एक्टिविज्म एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। जमीन पर कोई संघर्ष ना आए उसका आसान तरीका है उस संघर्ष को ऑनलाइन रहने दीजिए, वहां वो हैशटैग होकर 2 दिन में थकान हो जाएगी, और जो गुस्सा इकट्ठा हो रहा था वह गुस्सा किसी वास्तविक जन आंदोलन में नहीं बदल पाएगा। इसलिए जो स्लैक्टिविज्म कहा गया, एक ऐसा एक्टिविज्म जो स्लैक है, जो ऐसा एक्टिविज्म जो कि थका हुआ है, जो कि बहुत जल्दी थकान से भर जाएगा। हम आवाज तो उठाते हैं लेकिन असल जिंदगी में कुछ बदल नहीं पाते, ऐसा एक्टिविज्म। एक ऐसा एक्टिविज्म जो कि दरअसल एक्टिविज्म ना होकर एक्टिविज्म कंटेंट है, जो रेजिस्टेंस जो है वो मार्केटिंग कैंपेन की तरह दिखाई देती है, और सॉलिडारिटी जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है कि ठीक है, इस बहाने कुछ खरीद लेते हैं, बात खत्म। हम कुल मिलाकर इसे नेगेटिव नहीं कह सकते। हमें मानना पड़ेगा कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी है जिसके लिए इंटरनेट उनकी जिंदगी का इंटीग्रल हिस्सा है, क्योंकि जब वो पैदा हुए तब से इंटरनेट है। इसलिए उनके तमाम इमोशंस, सॉलिडारिटी का इमोशन, गुस्से का इमोशन, प्रतिरोध का इमोशन, नफरत का इमोशन, ट्रोलिंग, प्रेशर, सब कुछ इसी दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में है। इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि उनके लिए यह सच ही है, यह कोई आभासी दुनिया नहीं है। इसलिए हम इस हैशटैग वाला जो एक्टिविज्म है उसे पूरी तरह नकार भी नहीं सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि पोस्ट से नहीं, मौजूदगी से असर पड़ता है। यू नीड टू बी प्रेजेंट। लाइक से नहीं, लड़ाई से इतिहास बनता है। और यह जो डिजिटल एक्टिविज्म है उसकी अग्नि परीक्षा यही है कि आप केवल लाइक करेंगे या फिर आप लड़ाई तक भी पहुंचेंगे, आप संघर्ष तक भी पहुंचेंगे। हालांकि हर समय का, हर युग का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक क्रांति होती है। कभी वो सड़कों पर उतरती है, कभी स्क्रीन पर उठती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग हो गया। अरब स्प्रिंग को, हैशटैग मीटू को आप इन्हें नकार नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने भी दुनिया बदली, शायद उतनी नहीं बदली जितनी आप चाहते थे, लेकिन उतनी डेफिनेटली बदली जितनी वो बदल सकते थे। तो कुल मिलाकर हम ये कहने की कोशिश करें कि जस्टिस जो है उसे हम केवल एक पोस्ट भर ना माने। ये तो सच बात है, एक पोस्ट नहीं है, एक ट्वीट नहीं है, केवल एक जस्टिस एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन आज की दुनिया में यह भी मानना पड़ेगा कि अब किसी भी किस्म के न्याय का रास्ता इंटरनेट को अवॉइड कर कर नहीं चल सकता। अंततः आपको इस रास्ते को भी अपनाना तो पड़ेगा।